మీరు కడతారు रेडी आज नवंबर 7 तारीख डायरेक्टरेट ऑफ ऑर्डिनेंस कोलकाता हेडक्वार्टर्स में डीजीओ का चेयरमैनशिप में जेसीएम थर्ड लेवल काउंसिल मीटिंग हुआ। उस जेसीएम थर्ड लेवल काउंसिल मीटिंग में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कर्मचारी का बहुत इश्यूज का ऊपर डिस्कशन हुआ। उसमें एक मेजर इशू है एमसीएम टू चार्जमैन प्रमोशन का। 13/6/2024 में सरकार ने चार्जमैन टेक्निकल का प्रमोशन वैकेंसी 100% एमसीएम से प्रमोट करने के लिए कानून इशू किया। वो कानून लागू करने का डीओओ का तरफ से फैक्ट्रीज को इंस्ट्रक्शन भी इशू किया। लेकिन दुर्भाग्य है कुछ साथी लोग ने इलाहाबाद कैट में जाके उस प्रमोशन ऑर्डर में इलाहाबाद कैट ने स्टे कर दिया। इन द मीन टाइम दिल्ली हाई कोर्ट ने उनका प्रीवियस जजमेंट का ऊपर एक क्लैरिफिकेटरी जजमेंट भी इशू किया। उस क्लैरिफिकेटरी ऑर्डर में स्पष्ट लिखा है प्रिवाइलिंग एसआरओ का अनुसार, प्रिवाइलिंग सरकार का ऑर्डर्स का अनुसार चार्जमैन का प्रमोशन होना चाहिए। ये क्लैरिफिकेशन आने के बाद भी डीओओ सीएनएस की तरफ से अभी तक कोई इंस्ट्रक्शन फैक्ट्रीज को इश्यू नहीं हुआ। आज उसको लेके ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन की तरफ से विस्तार में हम लोग ने रेस किया। एआईडीएफ की तरफ से हम लोग ने ऐसा प्रपोजल रखा है। नंबर 1 प्रपोजल है, अभी तो कोर्ट का स्टे है, वो 13/6/2024 का पहले का एसआरओ का होगा। लेकिन 13/6/2024 का बाद तो नया एसआरओ पब्लिश हुआ। उसमें कोई कोर्ट केस नहीं है, कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, कोई लीगल डिस्प्यूट नहीं। वो हमारा देश का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 309 का अनुसार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम पर एसआरओ पब्लिश हो चुका है। तो उसका बाद का तो प्रमोशन फिलअप करने के लिए कोई लीगल हर्डल नहीं है। कोर्ट का भी तो डिस्प्यूट है, वो 13/6/2024 का पहले का एसआरओ का मुताबिक। इसीलिए अभी 13/6/2024 से कितना भी चार्जमैन का वैकेंसीज है, वो प्रमोशन वैकेंसी हो, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी हो, एनडीसी वैकेंसी हो, ऐसा कोई सेपरेट वैकेंसी नहीं है। 100% तो प्रमोशन वैकेंसी है। सो इस 100% चार्जमैन टेक्निकल का कितना भी आज का दिन वैकेंसी है, मान लिए एक फैक्ट्री में चार्जमैन टेक्निकल, चार्जमैन केमिकल, मैकेनिकल, सब इलेक्ट्रिकल सब मिलके 300 पोस्ट है। उसमें केवल 100 लोग हैं, उसका मतलब 200 पोस्ट तो वैकेंट है। सो उस 200 पोस्ट एमसीएम से प्रमोट होना चाहिए। उसके लिए हम लोग ने डीजी को सबमिट किया, आप इसका इंस्ट्रक्शन इशू कर। डीजी ने उसका ऊपर डिस्कशन का बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया। अभी 13/6/2024 का बाद सभी फैक्ट्रीज में कितना भी चार्जमैन का वैकेंसी पड़ा है, उस वैकेंसी पूरा 100% बाय प्रमोशन फिलअप हो जाएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कमारिया का एक स्पेशल रिक्वेस्ट था, स्पेशली फॉर द एमआईएल ग्रुप ऑफ फैक्ट्रीज। हमारा एआईडीएफ का साथी लोग ने एचएनसीसी मीटिंग में और आईआर मैकेनिज्म मीटिंग में ये इशू डिस्कस करने के बाद एमआईएल की तरफ से एक प्रपोजल डीओओ सीएनएस को आया, ये चार्जमैन का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी पूरा, मिनिमम केमिकल का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी पूरा प्रमोशन में कन्वर्ट करने का। लेकिन आज का डिस्कशन में डीजी डिसीजन देने के बाद ऐसा चार्जमैन केमिकल नहीं, सभी टेक्निकल चार्जमैन पोस्ट में कितना भी वैकेंसीज आज का दिन पड़ा है, तो पूरा 100% प्रमोशन में करने के लिए डीजी डायरेक्शन दिया। लेकिन उसके लिए इलाहाबाद कैट का एक परमिशन चाहिए। तो इसीलिए डीजी ने डायरेक्शन दिया तुरंत इलाहाबाद कैट में जाके, ये जेसीएम थर्ड लेवल में ये निर्णय हो चुका है 13/6/2024 का बाद का चार्जमैन प्रमोशन में उस एसआरओ में कोई कोर्ट केस नहीं, कोई स्टे ऑर्डर नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं। इसीलिए ये प्रमोशन हम एमसीएम के थ्रू प्रमोशन में फिलअप कर रहा हूँ।
बाकी तो उसका पहले का एसआरओ का अनुसार क्या प्रमोशन होना कैसे होना वो कैट का जजमेंट आने के बाद उसका मुताबिक तो प्रमोशन चलेगा। प्रमोशन ऑर्डर में हम उसका भी एक सेंटेंस पब्लिश करेंगे करके मीटिंग में आज निर्णय हो चुका है। सो जल्दी से जल्दी चार्जमैन का प्रमोशन वैकेंसी तो फिलअप करेगा तो उसमें हमारा तो इंडस्ट्रियल वर्कर को बहुत फ़ायदा मिलेगा। मान लिए 200 एमसीएम अलग अलग कैटेगरी में इलेक्ट्रिकल में मैकेनिकल में केमिकल में चार्जमैन प्रमोशन में जाएगा तो उसका रिजल्टेंट वैकेंसी हमारा एलिजिबल HS1 तो एमसीएम बनेगा। HS1 से 200 लोग एमसीएम बना फिर तो HS2 से HS1 होगा। तो ये सब एक बहुत बड़ा आज हम लोग ने बहुत फाइट करने के बाद एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। डीजी का अप्रोच भी इसमें पॉजिटिव था और हम लोग ये भी उनका सामने रिक्वेस्ट रखा है कोई वर्कर चार्जमैन बनाने के लिए तैयार नहीं है अनविलिंग है तो उसको ज़बरदस्ती प्रमोशन मत करो। उनसे आप पूछो उनको वर्कमैन में कंटिन्यू करने का इच्छा है नहीं तो चार्जमैन में जाने का इच्छा है तो किसको इच्छा है उनको चार्जमैन बनाइए, किसको इच्छा नहीं पुराना सिस्टम का अनुसार वो वर्कर में कंटिन्यू करेगा एमसीएम में कंटिन्यू करेगा। ये भी डीजी का सामने हम लोग विचार रखा है उसमें भी पॉजिटिवली हम कंसिडर करेगा करके डीजी ने आश्वासन दिया। इस लड़ाई में डिफेंस कर्मचारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कर्मचारी AIDF का अफिलिएटेड यूनियंस सब फेडरेशन का साथ था इसीलिए हम उन सबको अभिनंदन कर रहा हूँ। हम सोच रहा है शायद 15-20 दिन का अंदर इसका कुछ कार्रवाई हो जाएगा। सबको धन्यवाद।